एक बड़ी अच्छी कहावत है कि एक ना में 100 सुख हैं और एक हाँ में 100 दुख हैं। ये वर्ड नो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम कितनी बार इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कम करते हैं और ये हमारी टाइम मैनेजमेंट और हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन जाती है। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि हमें असल में करनी नहीं चाहिए थी और हमें उधर सिंपल वर्ड नो यूज़ करना चाहिए था। और क्योंकि हम मना नहीं कर पाते, हमारे साउथ एशियन कल्चर में पैसिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा है। हम सोचते हैं कि अगले को बुरा लग जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा, वो क्या सोचेगा, और फिर हम उसे मना नहीं कर पाते। और जब हम मना नहीं करते तो अल्टीमेटली वो चीज़ें जो असल में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी वो हमारे लिए एक बर्डन बन जाती हैं, और वो जो एक यस हमने कहा होता है वो हमारे लिए निभाना एक प्रॉब्लम बन जाता है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, एवरी टाइम यू से अ यस इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब जब आप हाँ बोल रहे हैं इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि आप किसी का दिया हुआ काम करेंगे तो आप अपना एक काम मिस आउट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका कुलीग आपको कह रहा है ये काम कर दो, आपका बॉस आपको एक ऐसा काम करने के लिए कह रहा है जो असल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और आप उसे नो नहीं कह रहे और आप कह रहे हैं कि ओके मैं कर दूंगा, तो दिस हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब आप उसका वो काम करेंगे तो आप अपना या तो ऑफिस का या पर्सनल लाइफ का कोई ना कोई काम कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे। तो हमें ये हैबिट डालनी है कि वी हैव टू से नो वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन देखें, अब ये जो वर्ड नो यूज़ करना है इसको भी एक बड़े बेहतरीन बिहेवियर में यूज़ करना है। इधर आप समझें कि दुनिया में 3 तरह के बिहेवियर्स होते हैं। एक होता है असर्टिव बिहेवियर विच इज़ द बेस्ट बिहेवियर, एक होता है पैसिव बिहेवियर, और एक होता है एग्रेसिव बिहेवियर। देखिए, असर्टिव बिहेवियर क्या है? टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपने राइट के लिए असर्टिव होना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको बोलूँ यार मुझे 1000 रुपये देना, तो आप बोलो यार अभी मैं सर को मना करूंगा, सर को बुरा लगेगा, तो इसका मतलब है आप पैसिव हो। भाई आपके 1000 रुपये, आप सिंपली कह दो सर नो, आपको इसके लिए जस्टिफिकेशन देने की भी जरूरत नहीं है। असर्टिव बिहेवियर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप वो बोलो जो आपका राइट है। यू हैव टू बी वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर बिहेवियर, इन योर राइट्स। आपके जहां नो है वहां नो बोलो, जहां यस है वहां यस बोलो। बिला वजह लोगों को जस्टिफिकेशंस देना, उनसे लड़ाई करना, नाराज होना, ये जरूरी नहीं था। तो एक तो असर्टिव बिहेवियर है विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मैं कहता हूं बड़ा अच्छा बिहेवियर है। जो वेस्टर्न कल्चर है, गोरे का कल्चर है, वो असर्टिव बिहेवियर है। गोरा जहां उसे नो बोलना है वो नो बोलेगा। अच्छा, हमारा साउथ एशियन कल्चर क्या है कि या तो हम पैसिव हैं या हम एग्रेसिव हैं। पैसिव बिहेवियर क्या है कि हम अपने राइट्स के लिए भी नहीं बोल सकते। हम हमेशा सोचते हैं कि यार अगले को बुरा लगेगा, वो काम जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी है वो भी हम करते हैं सिर्फ ये सोचकर कि यार अगला बंदा नाराज ना हो जाए। यानी हम अपने राइट्स के लिए भी बात नहीं कर सकते, हर बात में बिला वजह जस्टिफिकेशन देते हैं। भाई क्यों देनी है जस्टिफिकेशन? आपका राइट है, नो बोल दो, इट्स सिंपल। तो पैसिव बिहेवियर, जहां हम अपने राइट्स के लिए भी आवाज़ नहीं उठा पाते। अच्छा देखें, जब हम अपनी लाइफ में पैसिव होते हैं, हम समझ रहे होते हैं इससे रिलेशनशिप बचेगा, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप पैसिव होते हो तो आप बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेप्ट कर रहे होते हो, ऐसे बर्डन्स एक्सेप्ट कर रहे होते हो जो कि असल में आपके हैं नहीं, और अल्टीमेटली वो आपको बर्न आउट करता है, और फिर एक दिन आप अगले से लड़ पड़ते हो। यानी आप पैसिव से डायरेक्ट एग्रेसिव हो जाते हो। एग्रेसिव बिहेवियर क्या है? बदतमीजी करना, लड़ाई करना, यानी जिसे मैं कहूंगा अब्यूजिव हो जाना, या इन एनी फॉर्म अगले के साथ एक नाराजगी के बिहेवियर पर आ जाना। बहुत बेहतर था कि हम फ्रॉम द वेरी स्टार्ट असर्टिव बिहेवियर रहें। दिस अप्लाइज ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। इवन मैं आपको बताऊं, जो नए लड़का लड़की शादी हो रही होती, द न्यू वेड कपल्स, तो अक्सर कोई स्टूडेंट पूछ ले, कोई दोस्त पूछ ले कि यार क्या एडवाइस है, तो मैं उन्हें एक एडवाइस देता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मुझे भी मेरे मेंटोर ने दी थी कि लाइफ पहले दिन से ऐसे गुजारना जैसे सारी जिंदगी गुजार सकोगे, और सारी जिंदगी तुम असर्टिव रहोगे, सारी जिंदगी तुम पैसिव नहीं रह सकते। कि तुम्हारा जो लाइफ पार्टनर है वो तुमसे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन रखता है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए पूरी करना मुश्किल है। अगर तुम पैसिव बिहेवियर में रहोगे तो वो उसकी गलत एक्सपेक्टेशन बिल्टअप करेगा और अल्टीमेटली उससे लड़ाई होगी। एंड दिस अप्लाइज ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, इवन व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, इवन व्हेन यू आर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, बी असर्टिव। जो आपके राइट्स हैं उसके लिए आपको क्लियर होना जरूरी है, ताकि आप दूसरे के हिस्से का बर्डन ना लें, और यही चीज फिर आपकी टाइम मैनेजमेंट और आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बताऊं कितनी बार नो कहना आपको बहुत सारे मसाइल से बचा लेता है। आपको मैं इस पर कितनी एग्जांपल्स दूं। हम एयरपोर्ट पर जा रहे होते हैं, कोई दोस्त आया, यार ये मेरा बॉक्स ले जाओ, ये मेरी चीज़ ले जाओ, ये मेरे लिए करेंसी ले जाओ।
आप इस बात को सोचो कि कितनी बार आप अगले क्या रिलेशनशिप बचाने के लिए कोई इलीगल काम में इन्वॉल्व हो रहे होते हो, और जैसे ही आप फंस जाते हो फिर आपके दिल में ख्याल आता है यार काश मैंने उसे मना कर दिया होता। इट वॉज अ सिंपल वर्ड नो। तभी कहा ना कि एक ना में 100 सुख हैं और एक हाँ में 100 दुख हैं। इसी तरह आप सोचो एयरपोर्ट के कितने इश्यूज होते हैं। किसी ने आपको कहा मेरा लगेज चला दो, कहने को तो आप हेल्प कर रहे हो, लेकिन याद रखना आप उसका लगेज चला के दे रहे हो, बेल्ट से उसका लगेज उठा रहे हो, कैमरे में ये रिकॉर्ड हो रहा है कि आप उसके साथ हो, उसके बैग से कोई इलीगल गुड मिल गया, आप फंस जाओगे। आपने किसी की करेंसी कैरी कर ली, आपने किसी का कोई बॉक्स कैरी कर लिया, उसमें कोई भी इलीगल चीज हुई, इट विल बी अ प्रॉब्लम। कितनी बार आपको पता है मीटअप्स में जा रहे होते हैं, स्टूडेंट से मिल रहे होते हैं, कोई कहता है यार ये हमारे 2 फोन ले जाओ। भाई मैं क्यों ले जाऊं आपके 2 फोन? इट्स अ सिंपल वर्ड नो, मैं नहीं कर सकता। ये कह देना कितनी बार आपको आपके मसाइल से बचा लेता है। हाँ कोई करीबी दोस्त है, रिश्तेदार है, आपको पता है कि हाँ भाई ये फेवर मेरे लिए बर्डन नहीं बनेगी, आपने कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार फेवर से मना कर दें, बट जब आपको लगता है कि भाई इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, यूज अ सिंपल वर्ड नो। ना सिर्फ ये एग्जाम्पल एयरपोर्ट्स पर लगती है बल्कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर लगती है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई दोस्त कहता है मेरी एक पेमेंट आने वाली है, तुम अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर लो ना, तुम्हारे पास सेम बैंक का अकाउंट है। अब यार आप सोचो कि वो पेमेंट किधर से आ रही थी, आप बिला वजह ना फंस जाओ। मैं पर्सनली ऐसे केसेस जानता हूं कि आपने किसी को ओपन चेक दे दिया और वो ओपन चेक पे किसी गलत अकाउंट में डिपॉजिट हो गया और आप फंस गए। तो उस वक्त सिर्फ एक ये वर्ड यूज करना था नो, और ये भी बड़े तरीके से असर्टिवली, इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। अच्छा हमारे साउथ एशिया में इसे बुरा समझा जाता है, वेस्टर्न कल्चर में इसमें कोई बुराई नहीं, अगले का हक है, वो मना कर रहा है, इट्स सो सिंपल, और वो मना कर रहा है, इसमें नाराजगी की क्या बात है, उसका राइट था। तो देखिए याद रखें लाइफ में असर्टिव होना है, एग्रेसिव या पैसिव नहीं होना। ये ना सोचें कि मैं नो बोलूंगा तो मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा। रिलेशन ज्यादा खराब हो जाएगा जब आप पैसिवली उसका बर्डन एक्सेप्ट करते हो, फिर आपके ऊपर वो चीज एक बोझ बनती है, आप बर्न आउट होते हो और फिर आप जाकर उससे लड़ाई करते हो। तो ये वर्ड नो आपकी टाइम मैनेजमेंट में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, हर चीज में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो कोशिश करें कि अपने अंदर एक असर्टिव बिहेवियर बिल्टअप करें। आई होप कि इस वीडियो ने वैल्यू ऐड करी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी मजीद वैल्यूएबल वीडियोस भी मिलती रहें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी आपका ओपिनियन है, जो फीडबैक है, वो मुझे कमेंट्स में दिया करें ताकि मैं मजीद इंप्रूव्ड वीडियोस बना सकूं। थैंक यू एवरीवन।